सूरज की पहली किरण जैसे गांव पर पड़ी, उसी गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सावित्री अपनी रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। रसोई छोटी थी, लेकिन हर तरफ सफाई और अपनापन दिखाई देता था। चूल्हे पर दाल पक रही थी। रसोई में फैली खुशबू बता रही थी कि ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से बनाया गया है। उसी समय उसका बेटा अर्जुन अंदर आया। माँ, आप रोज सुबह 4 बजे उठ जाती हो। आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती क्या? बेटा, मेहनत करने वालों को थकान कम और सपने ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन माँ, इतने सारे टिफिन बनाकर भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचते। आज कम है, लेकिन एक दिन भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेगा। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय रोहित घर के बाहर पहुंच गया। वो पिछले 2 साल से सावित्री के साथ काम कर रहा था। नमस्ते दीदी, आज कितने टिफिन हैं? आज 45 हैं। वाह, पिछले महीने तो सिर्फ 20 थे। लोगों को घर जैसा खाना पसंद आने लगा है। शहर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में लंच टाइम होते ही कर्मचारी अपने अपने टिफिन खोलने लगे। जैसे ही सावित्री के टिफिन खुले, पूरे फ्लोर में देसी घी, ताजी रोटियों और दाल की खुशबू फैल गई। यार, फिर से सावित्री आंटी का खाना आया है। मैंने तो होटल का खाना छोड़ दिया। इतना स्वाद और इतनी सफाई कहीं नहीं मिलती। उसी कंपनी के सामने एक 5 सितारा होटल था, रॉयल क्राउन होटल, जिसका मालिक था विक्रम मल्होत्रा। पूरा शहर उसे करोड़पति होटल मालिक के नाम से जानता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके होटल में ग्राहक कम होने लगी थी। लोग उसके होटल में आने की बजाय बाहर बैठकर घर के टिफिन खा रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये आखिर हो क्या रहा है? सर, लोग अब घर का खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन किसका खाना? सर, एक महिला है, नाम है सावित्री। वो घर से टिफिन बनाकर भेजती है। अगले दिन विक्रम पहली बार खुद साधारण कपड़े पहनकर सावित्री के घर पहुंचा। वो अंदर गया। छोटी सी रसोई, पुराने बर्तन, लेकिन चारों तरफ सफाई और अनुशासन। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कहिए। मैं आपका पूरा टिफिन बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। सावित्री चौंक गई। जी, मैं समझी नहीं। आप जितना कमाती हैं उससे 10 गुना हर महीने दूंगा। बस खाना मेरे होटल के नाम से बिकेगा। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, साहब, मैं खाना पैसे कमाने के लिए नहीं बनाती। जो लोग मेरा टिफिन मंगाते हैं वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं उनका भरोसा किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ईमानदारी भी बार बार नहीं मिलती साहब। विक्रम बिना कुछ बोली वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। उधर सावित्री को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस करोड़पति को मना किया है, वो अब उसकी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अगर वो मेरा ऑफर नहीं मानेगी तो मैं उसका पूरा टिफिन बिजनेस बंद करवा दूंगा। अगली सुबह हमेशा की तरह सावित्री ने पूरे मन से टिफिन तैयार किए, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। डिलीवरी बॉय रोहित आधे घंटे तक नहीं आया। सावित्री बार बार घड़ी देख रही थी। तभी रोहित हांफता हुआ घर पहुंचा। रोहित, क्या हुआ? इतनी देर कैसे हो गई? दीदी, रास्ते में 2 लोगों ने मेरी साइकिल रोक ली। उन्होंने कहा कि अगर आगे से आपका टिफिन पहुंचाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। डरना मत रोहित, जो सच का रास्ता चुनता है उसकी परीक्षा जरूर होती है। उसी शाम सोशल मीडिया पर अचानक कई पोस्ट वायरल होने लगी। सावित्री के टिफिन में गंदगी मिली। घर का खाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं। रॉयल क्राउन होटल सबसे सुरक्षित। कुछ पुराने ग्राहक भी घबरा गए। सावित्री जी, क्या ये सब सच है? भैया, आप 2 साल से मेरा खाना खा रहे हैं। एक बार अपनी याददाश्त पर भरोसा कीजिए, सोशल मीडिया पर नहीं। मैं कल भी आपका ही टिफिन मंगाऊंगा। उसी रात एक प्रसिद्ध फूड व्लॉगर रिया शर्मा ने ये खबर देखी।
इतनी तारीफ के बाद अचानक इतनी शिकायतें? कुछ तो गड़बड़ है। मैं खुद जाकर सच्चाई पता करूंगी। अगले दिन रिया बिना अपनी पहचान बताए पहले सावित्री के घर पहुंची। उसने देखा रसोई बिल्कुल साफ, सब्जियां ताजी, मसाले घर में पीसे जा रहे थे। हर टिफिन हाथ धोकर पैक किया जा रहा था। फिर वो रॉयल क्राउन होटल पहुंची। वहां उसने देखा बचा हुआ खाना दोबारा गर्म किया जा रहा था। रसोई में सफाई भी ठीक नहीं थी। कुछ कर्मचारियों के हाथों में दस्ताने भी नहीं थे। रिया ने चुपचाप सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये खाना सुबह का है? मैडम, मुझे नौकरी से मत निकलवाइए। ये खाना कल रात का है। हमें रोज यही दोबारा गर्म करके परोसने को कहा जाता है। उसी शाम रिया ने अपने लाखों सब्सक्राइबर्स के सामने लाइव वीडियो शुरू किया। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि असली घर का खाना कौन बनाता है और कौन सिर्फ विज्ञापन से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसने दोनों जगह की रिकॉर्डिंग दिखा दी। पूरा वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। वीडियो वायरल होते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होटल पहुंच गया। जांच में मिला बासी खाना, एक्सपायर मसाले, गलत स्टोरेज, गंदी रसोई। अधिकारी ने तुरंत होटल सील कर दिया। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून कभी माफ नहीं करता। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। कुछ दिन बाद विक्रम पहली बार बिना किसी गाड़ी और बिना घमंड के सावित्री के घर पहुंचा। सावित्री जी, मैं हार गया। मैंने सोचा था पैसा सबसे बड़ा होता है, लेकिन आज समझ आया कि भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ महीनों बाद सावित्री की छोटी सी टिफिन सेवा पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब उसके साथ कई जरूरतमंद महिलाएं भी काम करने लगी। जिस रसोई में पहले सिर्फ 45 टिफिन बनते थे, वहीं अब रोज 500 से ज्यादा टिफिन तैयार होने लगे। अर्जुन अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ, आपने कहा था ना, भगवान मेहनत जरूर देखता है। हाँ बेटा, भगवान देर करता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल कभी अधूरा नहीं छोड़ता। दुनिया में पैसा लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईमानदारी, भरोसा और गुणवत्ता इंसान को हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह दिला देती।